बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाए थे और मैंने आपको बताया था कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ों में भरा जा रहा है और ये भर के स्टोर रूम में भिजवाया जा रहा है, ये रिकॉर्ड कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि ये रिकॉर्ड है नैब की अदालतों का, ये रिकॉर्ड है इंसदादे मुनशियात की अदालतों का, एंटी करप्शन की अदालतों का, बैंकिंग कोर्ट्स का। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो अदालतें, वफाकी अदालतें कायम की गई हैं, उनका रिकॉर्ड है। ये वफाकी अदालतों से ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स को खाली कराया जा रहा है सेशन जजेस के लिए, एडिशनल सेशन जजेस के लिए, और ये रिकॉर्ड सारा उठाकर डाल दिया गया स्टोर रूम्स में। और यहां पर जो नैब के केसेस सुने जाते थे, या राना सनाउल्लाह का इंसदादे मुनशियात का केस सुना जाता था, यहां पर एंटी करप्शन के केसेस सुने जाते थे, अब उनकी समाअत रुक चुकी है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये जब से जजेस ट्रांसफर हुए हैं तब से वैसे ही समाअत नहीं हो रही थी और उसके बाद ये कमरे खाली करा लिए गए। अब इसका एक नेक्स्ट एपिसोड हुआ है। अब ये रिकॉर्ड जो है, अब ये सारा रिकॉर्ड ये वहां से भी निकल आया है, स्टोर रूम से भी निकाल लिया गया है, और स्टोर रूम से निकाल के ये रिकॉर्ड कहां फेंक दिया गया है ये अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर वो जो सबसे बड़ा केस जिसको मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली, हमजा शहबाज और उनके भाई बहन भाई, उन सब के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं और नैब में जो ट्रायल चल रहा है, उसका रिकॉर्ड यहां पर मौजूद था कोर्ट रूम नंबर 2 में। और जहां जवादुल हसन साहब बैठा करते थे, फिर अमजद चौधरी साहब जो है वो वहां पर आशियाना की समाअत किया करते थे। चूंकि उन जजेस की ट्रांसफर हो गई थी और मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि वो जजेस वापस नहीं आए थे, यानी उनकी जगह पर कोई और जजेस नहीं आए थे, तो इस वजह से वहां पर ट्रायल पहले ही नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ अर्सा पहले ही हुआ था कि इस सारे रिकॉर्ड को समेट कर इकट्ठा करके, जिसके मैं आपको विजुअल दिखाए थे अपने चैनल से, इस सारे रिकॉर्ड को उठाकर डाल दिया गया था स्टोर रूम के अंदर। अब मैं आपको कुछ मजीद एक्सक्लूसिव मनाजर दिखाने जा रहा हूं। आप ये विजुअल्स देखिए और सवालात उठाइए। मेरे जहन में भी कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं, वो मैं भी उठाता हूं। आपके जहन में भी सवालात पैदा होंगे तो वो आप अपने फोरम्स पर उठाइए ताकि उसका जवाब मिल सके। और वो सवालात क्या है वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन पहले ये विजुअल दिखा दूं आपको। और विजुअल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब ये देखिए, ये जो आपको रिकॉर्ड नजर आ रहा है, ये जो फर्नीचर नजर आ रहा है, ये जो बाकी चीजें, कंप्यूटर, तारें, सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये सारा रिकॉर्ड स्टोर रूम में अब नहीं है। ये सारा रिकॉर्ड स्टोर रूम से उठा के अब कॉरिडोर में फेंक दिया गया है, बरामदों में डाल दिया गया है। अपने स्टोर रूम भी खाली करवा लिए गए हैं। यानी जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के कमरे हैं, वहां से वफाकी अदालतों का सारा रिकॉर्ड स्टोर रूम से भी निकाल के बाहर फेंक दिया गया। जब लास्ट टाइम वीडियो मैंने की थी तो बेशुमार लोगों ने कमेंट किया था और कहा था कि अब इसको आग लगेगी, ये सारा रिकॉर्ड एक जगह पर इकट्ठा हो गया, अब इसको आग लग जाएगी ताकि फिर केसेस और ट्रायल चलने में जो है वो मुश्किल हो। लेकिन वो आग तो अभी नहीं लगी और अल्लाह करे कि वो आग कभी ना लगे। लेकिन हुआ यह है कि उस सारे रिकॉर्ड को वहां से स्टोर रूम से निकाला गया है। यानी हमारी बिल्डिंग में ये रिकॉर्ड स्टोर रूम में भी नहीं होना चाहिए। इसको यहां से ले जाओ, कहीं और ले जाओ, उठाकर फेंको इसको बाहर। वहां से निकाल के अब ये बरामदों में पड़ा हुआ है। अब बरामदों से ये कहां जाएगा, इस पर बहुत से लोगों ने सवाल किया अदालती अमले से। किसी के पास इसका जवाब नहीं है। रिपोर्टर्स ने पूछा, जो वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, जो मुतल्लिका लोग हैं, जो पीआरओज हैं, जो इसका जवाब दे सकते थे। जाहिर है जजिस से तो नहीं पूछा जा सकता, जजिस से तो नहीं ये सवाल हुआ। ये सवाल जिन लोगों से किया जाना चाहिए या होना चाहिए था, उनसे पूछा गया, उनके पास का जवाब ही नहीं है कि ये रिकॉर्ड अब कहां जाएगा। कोई पता नहीं है कि रिकॉर्ड कहां जाएगा। इस रिकॉर्ड को किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा, किसी और स्टोर रूम में, को किराए पे बिल्डिंग लेकर जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो ये अब अदालती अमला क्या कर रहा है, अदालती अमला इसको स्टोर रूम से निकाल के बरामदों में रख के इसकी हिफाजत के लिए बैठा हुआ है। अब वो 24 घंटे इसकी हिफाजत करेंगे। ताला तो बरामदों में ताला तो लगाया नहीं जा सकता, तो अब वो इसकी हिफाजत करेंगे कि फाइल आगे पीछे ना हो जाए, कोई एक बोरी, एक तोड़ा भी गायब हो जाए तो जाहिर है बाद में जब ट्रायल दोबारा कभी चलेगा तो फिर मुश्किल पेश आएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से केसेस का रिकॉर्ड इन तोड़ों में, बोरियों में मौजूद है। इसमें जनाब सबसे पहले तो रिकॉर्ड मौजूद है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस चल रहे हैं। इसमें ख्वाजा साद रफीक का नैब में चलने वाला केस, उनकी हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक वो है।
इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्रायल चल रहा है आमदन से ज़्यादा असासों का, इसमें उसका रिकॉर्ड है। इसमें जो फवाद हसन फवाद का केस चल रहा है आमदन से ज़्यादा असासों का, इसमें उसका रिकॉर्ड है। इसमें जो शबाज शरीफ और हमजा का आशियाना का केस चल रहा है, इसमें उसका रिकॉर्ड है। इसमें जो रमज़ान शुगर मिल का केस चल रहा है नैब में, इसमें उसका रिकॉर्ड है। इसके अलावा इसमें आहद चीमा साहब, जिन पर आमदन से ज़ायद असासों का केस है, उनका जो है वो उनका रिकॉर्ड है। फिर मैं आपको बता चुका कि राना सनाउल्लाह साहब पर जो केसेस चल रहे हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मुनशियात के मामले पर अभी तक उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी, और जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन जजेस को ट्रांसफर कर दिया गया था, और उनकी जगह पर अभी तक कोई जजेस नहीं आए हैं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आई है। तो ये इसमें उनका रिकॉर्ड है। फिर इसमें जो बैंकिंग कोर्ट्स हैं लाहौर में 2-3, उसमें चलने वाले केसेस का रिकॉर्ड है। तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड लावारिसों की तरह बरामदों में पड़ा रुल रहा है, और इसका कोई वाली वारिस दिखाई नहीं देता। अदालती अमला इसकी अब ड्यूटी देने पर मजबूर है, और इस रिकॉर्ड को जो कि स्टोर रूम में भी बेचारा जगह नहीं पा सका, अब ये कहां जाएगा इसका जवाब हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। यानी आप सोचिए कि कितना कीमती रिकॉर्ड होगा ये, कितने अहम केसेस मैंने आपको बताए कि उन सब का इसके अंदर रिकॉर्ड है, लेकिन ये अभी तक जो है वो, इसकी एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि जो जजेस ट्रांसफर होकर गए थे, क्योंकि मामला वहीं से शुरू हुआ था। मार्च में जजेस की ट्रांसफर हुई, उसके बाद नए जजेस जो यहाँ पर अपॉइंट होने थे वो अपॉइंट नहीं हुए, और कुछ अर्सा तक ये अदालतें खाली पड़ी नहीं, तो फिर इसको खाली करा लिया गया कि जब खाली पड़ी हैं तो इसको फिर हम सेशन कोर्ट्स के एडिशनल सेशन जजेस को यहाँ पर बैठाते हैं, उनके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्यों ना करें। तो इसको खाली करा लिया गया। लेकिन सवाल इसमें पैदा होते हैं 2-3 सवाल। एक तो पैदा ये होता है कि जजेस ट्रांसफर क्यों हुए थे जब उनकी टर्न नहीं बनती थी, और ऐसे मरहले पर जब केसेस अपनी पीक पर पहुंचे हुए थे। दूसरा सवाल ये बनता है कि जजेस ट्रांसफर होने के बाद नए जजेस अभी तक अपॉइंट क्यों नहीं हो सके। इसमें या तो जाहिर है लाहौर हाईकोर्ट जवाबदेह है, जिन्होंने नाम भिजवाने थे जो कि भिजवाए गए, और वो नाम फिर दूसरे नंबर पर लॉ मिनिस्ट्री जो है वो इसकी जवाबदेह है, जिन्होंने अभी तक उसको अप्रूवल नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट होने के बाद दोबारा नाम आने थे। मतलब ये जाहिर है लाहौर हाईकोर्ट और लॉ मिनिस्ट्री के जो है वो एक इश्तराक से या एक कंबाइंड वर्क के साथ ये नतीजा निकलना था, जो कि अभी तक नहीं हो सका। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अभी तक क्यों नहीं हो सका। तीसरा सवाल फिर ये पैदा होता है कि जो ट्रायल, बड़े इंपॉर्टेंट ट्रायल हैं, उनका क्या बनेगा, ये मामला अब आगे कैसे चलेंगे। चौथा सवाल ये पैदा होता है कि इस बिल्डिंग में तो अब इनके लिए जगह नहीं है, तो फिर क्या नई बिल्डिंग हायर की जाएगी, क्या नई बिल्डिंग बन रही है, क्या नई बिल्डिंग ऑपरेशन होने में कितना अर्सा बाकी है, और ये केसेस ये जो हैं वो कहाँ जाएंगे। फिर ये कि जब तक नई बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक जो है वो क्या होगा, तब तक ये रिकॉर्ड कहाँ पर जाएगा, ये क्या इसकी हिफाजत हो पाएगी। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन रिकॉर्ड के साथ जो सलूक हो रहा है, यानी पहले आपने वो अलमारियों से निकाला, बोरियों में भरा, रिकॉर्ड रूम भेज दिया, रिकॉर्ड रूम से अब निकाला है, बरामदों में पड़ा है, बरामदों के बाद ये कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। जो मुतल्लिका हल्के हैं वो उसका जवाब दे सकते हैं। आप भी सवाल कीजिए, मैं भी सवाल कर रहा हूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।